Soon, most of the region of Indian subcontinent became part of the British colony and was ruled by the British nearly 190 years from 1757 to 1947। बहुत जल्दी ही पूरा भारत का क्षेत्र जो है वो ब्रिटिश कॉलोनी के रूप में बन गया और लगभग यहाँ पे अंग्रेज़ों ने 190 साल तक शासन किया, यानी 1757 से लेकर 1947 तक। दस द कंपनी विच केम टू इंडिया एज ए ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन बिकेम द मास्टर ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। वो कंपनी जो भारत में एक व्यापारी कंपनी बनकर आई थी, वो अब इंडियन सबकॉन्टिनेंट का मालिक बन चुकी थी। वाइल द ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ यूनिफॉर्म and centralized administration, economic policies and uniform law, जहाँ अंग्रेज़ों ने यूनिफॉर्म सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन और इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पर अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिए, वहीं पे हेल्प इन एक्सप्लॉइटिंग रिसोर्स फॉर द ब्रिटिश इंडस्ट्री। ब्रिटिश इंडस्ट्री को काफ़ी मदद मिला भारतीय संसाधनों को एक्सप्लॉइट करने में। इट ऑल यूनिफाइड द इंडिया इनटू वन नेशन। ये भारत को वन नेशन के रूप में देखना चाहते थे। इट मेड द पीपल लिविंग इन डिफरेंट रीजन ऑफ द इंडिया रियलाइज। इसका अर्थ हुआ कि दूसरे क्षेत्रों में जो भारतीय लोग रहते थे डिफरेंट रीजन्स में, इंडिया रियलाइज दैट दे स्टूड यूनाइट, कि वो यूनाइट हो गए। इट वॉज पॉसिबल टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश। ये एक कब संभव था? जब अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाया जाए या अंग्रेज़ों को यहाँ से हटाया जाए। विद दिस थॉट, इसी सोच के साथ, ए ग्रेट लव फॉर द नेशन एंड डिज़ायर टू गेट इंडिपेंडेंट फ्रॉम द फॉरेन रूल रोज अमोंग द इंडियन पीपल। भारतीय लोगों के बीच में एक बात उभर कर सामने आई कि वो किसी भी हाल में चाहते थे कि अंग्रेज़ों को यहाँ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए और पूरे अपने भारत राज्य को अपने कब्जे में रखा जाए। टू बी नोन एज नेशनल, इसी चीज़ को राष्ट्रीयता माना गया, इसी चीज़ को राष्ट्रीयता समझा गया। द फर्स्ट ग्रेट एक्सप्रेशन ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, सबसे पहली बार अगर भारतीय राष्ट्रीयता का उजागर देखा गया तो वो चीज़ दिखाई दिया 1857। नेशनलिज्म वाज द रिवोल्ट ऑफ 1857। 1857 में अपनी राष्ट्रीयता को उजागर करने में सफलता मिली। फॉलोइंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 और 1857 के बाद देयर वाज आल्सो ट्रांसफ़र टू पावर फ्रॉम द इंग्लिश का ईस्ट इंडिया कंपनी टू द ब्रिटिश क्राउन। 1857 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी से अब पूरा शासन जो है ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया। दस इंडिया केम अंडर द डायरेक्ट रूल ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उस समय से भारत जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के डायरेक्ट रूल के अंडर आ गया। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 के बाद। In 1947, after long struggle, India finally gained independence from the British rule। लेकिन भरपूर प्रयास करने के बाद आखिरकार 1947 में लंबी संघर्ष के बाद अंग्रेज़ों से हम लोगों को छुटकारा मिला और भारत एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। टिल द 18th सेंचुरी इंडिया वाज मेजर एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन। 18वीं शताब्दी तक भारत बहुत बड़ा एक्सपोर्टर था कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल। हाउएवर द मेन पर्पज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, फिर भी जो ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य जो था वाज ओनली टू प्रमोट द ट्रेड, सिर्फ व्यापार को बढ़ावा देना। ऑफ इट्स ऑन प्रोडक्ट्स, सिर्फ अपने प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लिश, और वो इंग्लिश में मैन्युफैक्चर करते थे, अंग्रेज यानी ब्रिटेन में मैन्युफैक्चर करते थे। आफ्टर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल बिकेम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद कॉटन, सिल्क, टेक्सटाइल ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण उत्पादन बन चुका था अंग्रेज़ों का। सो बाय द 19th सेंचुरी, इसलिए 19th सेंचुरी तक व्हेन इंडिया वाज अंडर ब्रिटिश रूल, उस समय वो भारत जो था वह अंग्रेज़ों के शासनकाल में था। इंग्लिश टेक्सटाइल वेयर इम्पोर्ट इनटू इंडिया फ्रॉम इंग्लैंड। इंग्लिश टेक्सटाइल जो था वो इंग्लैंड से इंडिया में इम्पोर्ट करते थे। द डिक्रीज द स्केल ऑफ इंडियन टेक्सटाइल and started in India
the process of decentralization. The decrease of scale इंडियन टेक्सटाइल, जब इंडियन टेक्सटाइल का डिक्रीज होने लगा, गिरावट आने लगी, तो शुरुआत किस चीज़ की हुई? प्रोसेस ऑफ डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, विच इज़ द अपोजिट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। ये बिल्कुल उल्टा है इंडस्ट्रियलाइजेशन का। इन दिस वे में ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज वे डिस्ट्रॉय, इस प्रकार से ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज जो थी वो बिल्कुल रूप से बर्बाद हो गई। द फाइनल रिजल्ट वाज द कैपिटलिज्म इमर्ज एज द बेसिस ऑफ इकोनॉमी। परिणाम, अंतिम परिणाम क्या हुआ? फाइनल रिजल्ट वही निकला कि इकोनॉमी में कैपिटलिज्म की बढ़ावा हो गई। इट मीन्स दैट द मेकिंग प्रोग्राम बिकेम द ओनली मोटिव ऑफ द इम्पेरियल पावर। इसका मुख्य उद्देश्य था, मेन उद्देश्य था मेकिंग, कि अपना प्रोग्रेस करना, अपनी प्रोग्रेस करना, टू मोटिव टू द इम्पेरियल पावर। इम्पेरियल पावर का मुख्य उद्देश्य था कि अपनी तरक्की करना। नाउ थैंक यू।